हम लोगों ने मध्य प्रदेश ज्वाइन किया था ट्रेनिंग के बाद में, तो हम सब लोगों को एक एक जिला अलॉट हुआ था। मुझे ग्वालियर जाने का अवसर मिला, हमारे एक साथी को बालाघाट मिला था। और जब हमारे सीनियर अधिकारी थे तो उन्होंने उनको स्पेशली बोला कि तुम बालाघाट जा रहे हो, बहुत मजा आएगा, क्योंकि वहां पर अमित सागी साहब है, वो तुम्हें बहुत अच्छा ट्रेन कर रही है। तो तब से ही हम नाम सुनते थे कि अमित सर हैं। और उसके बाद बैक टू बैक हमने देखा कि लगातार सर ने सब जगह जहाँ जहाँ भी रहे, उसके बाद मुरैना गए कठिन परिस्थितियों में, फिर सागर गए सर, ग्वालियर गए, फिर छतरपुर आए। बैक टू बैक सर ने बहुत ही सफल पारियां खेली हैं और आने वाले समय में भी हम सर से मार्गदर्शन लेते रहेंगे। यहाँ भी मुझे ये जान करके बहुत अच्छा लगा कि सर ने हमारे लिए इतना समय रखा कि जो कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं यहाँ की उसको समझाने का, जो कि मुझे लगता है कि मैं खुद समझने बैठता तो शायद एक हफ्ता या 15 दिन लग जाते, वो चीजें सर ने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दी। तो आने वाले समय के लिए और सर के आने वाली पारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, सबसे पहले जो नाम का एक कंफ्यूजन था, तो अगम नाम है, आगम नहीं है, अगम जैन नाम है। और उसका कारण ये है कि मेरे पिताजी संस्कृत के टीचर हैं, मेरी बहन भी अब तो संस्कृत में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई है जयपुर में, लेकिन वो उदयपुर में संस्कृत के टीचर हैं। तो अगम जो शब्द है वो संस्कृत का ही एक शब्द है जो तत्सम होकर के हिंदी भाषा में आया है। गम धातु का मतलब होता है जाना, जिससे गच्छति वगैरह बना है, और अगम मतलब होता है ऐसी जगह या ऐसा स्थान जहां तक कोई पहुंच ना सके। तो इस प्रकार से नाम का अर्थ है। जैसा कि सर ने बताया, और मैं भी जहां तक जिलों में रहा हूँ, मीडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है। मैंने सोचा कि जब मेरे से यदि प्रश्न पूछा गया तो मैं वाकई में क्या बनना चाहूंगा यदि मैं इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ, तो मेरे मन में यही आता था कि मैं पत्रकार बनूंगा। क्योंकि जो सकारात्मक तरीके से समाज की छुपी हुई चीजें या कुछ जो नेगेटिव चीजें चल रही हैं जिनको उजागर करके उसको बेहतर किया जा सकता है, वो काम आप लोग जो करते हैं वो अन्य कोई नहीं करता है। तो और शुरुआत में जब मैंने ज्वाइन किया मुझे लगा पुलिस का ही काम ऐसा है जिसमें त्योहारों पे भी जाना है और संडे भी नहीं होता, सुबह शाम भी नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों का भी ऑलमोस्ट वैसा ही काम है, कोई रविवार नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, कोई सुबह शाम नहीं है। और जहां जहां गंभीर घटनाओं में जितनी जल्दी हमको रहती है पहुंचने की, उतना ही आप लोग भी पहुंचते, बल्कि कई बार आप पहले भी पहुंच जाते हैं। तो लगभग हम लोगों का तालमेल हर जगह बना ही रहता है। और मुझे आशा भी है और विश्वास भी है कि आने वाले समय में यहाँ पर हमारा तालमेल बना रहेगा, आपसे हमें सहयोग मिलता रहेगा। और जो कुछ गलतियां हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है, हमारे शहर को, हमारे जिले को, हमारे समाज को, संपूर्ण समाज को आगे रखते हुए हम उसमें बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और कोशिश रहेगी कि हम पुलिस विभाग की ओर से, जैसा अमित सर ने यहाँ पर एक स्टैब्लिश किया है, पूर्व के एसपी साहिबान ने जो स्टैब्लिश किया है, उसी सिस्टम के आधार पर हम और उत्तरोत्तर समाज को सुरक्षित और भय मुक्त वातावरण प्रदान कर पाएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। आप लोगों के सहयोग से निश्चित ही उसमें कोशिश करेंगे कि सफल भी हो। और आपने आज बुलाया और इस प्रकार से आपने सर को विदाई दी, ये देख करके भी बहुत अच्छा लगा। नहीं तो अमूमन कई बार कई जगह हमने ऐसा भी देखा है कि एक बार विदाई मतलब एक बार ऑर्डर आने के बाद में फिर लोग एक साथ आना पसंद नहीं करते हैं, या तो सबको लगता है ठीक है हो गया है तो आगे की ओर देखते हैं, पीछे नहीं देखना है। तो ये देख करके एक बहुत ही पॉजिटिव भी लगा कि सर के लिए आप, और इससे ये भी समझ में आता है कि सर का यहाँ पर कैसा कार्यकाल रहा होगा। इस प्रोग्राम को देख करके ही हम समझ सकते हैं सर प्रमोट होकर के जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद यदि सर प्रमोट नहीं होते तो मैं यहाँ पे होता भी नहीं क्योंकि सर का यहाँ पर कंटिन्यू फिर चलता ही। तो इसलिए आपने मुझे सबने यहाँ पर बुलाया, स्पेशली परिहार जी और सभी लोगों ने, आपका धन्यवाद।